अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उसामा और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ उर्दू। तो आज का हमारा लेक्चर फाइल टाइप के सेकंड ऑप्शन ओपन के बारे में है। इस लेक्चर में हम ओपन ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि एक्सेल फाइल के अंदर ओपन ऑप्शन का असल मतलब क्या है और इसे हम कब यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक्सेल इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल टैब पर जाएंगे। फाइल टैब पर जाकर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने फाइल टैब के बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। इन ऑप्शन में से हम ओपन ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं न्यू के नीचे हमें ओपन ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओपन ऑप्शन का मतलब क्या होता है और इसे हम कब यूज़ करते हैं। तो ओपन ऑप्शन का मतलब पहले से सेव की हुई फाइल को दोबारा खोलना है। अगर आपने कल या पिछले दिनों में कोई एक्सेल फाइल बनाई थी और आप इस पर फिर से काम करना चाहते हैं, यानी आपका कोई डाटा वगैरह रह गया, आप उस डाटा को एक्सेल फाइल के अंदर दोबारा ऐड करना चाहते हैं, तो आप ओपन ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम ओपन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो जैसे ही हमने ओपन ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है, जिसमें पहले नंबर पर हमें रिसेंट ऑप्शन नज़र आ रहा है, फिर वन ड्राइव है, फिर दिस पीसी है, फिर ऐड प्लेस है और फिर ब्राउज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो हम इन सब को वन बाय वन करके डिटेल के साथ समझेंगे कि इनका क्या मकसद है और इन्हें हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इन सब ऑप्शंस का हमें जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इनके थ्रू ही पहले से सेव की हुई पुरानी फाइल जो होती है, जिसमें हमने अपना कोई न्यू डाटा वगैरह ऐड करना होता है, वो हम इनकी मदद से ही ओपन करते हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिसेंट। रिसेंट क्या है, रिसेंट का मतलब क्या है, तो चलिए रिसेंट को समझते हैं। रिसेंट का मतलब हाल ही में इस्तेमाल की गई फाइल्स, यानी जिन एक्सेल फाइल्स पर हमने अभी कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले काम किया हो, एक्सेल उनके नाम यहाँ देता है। रिसेंट का इस्तेमाल ये होता है कि हमें अपनी फाइल्स ढूंढने के लिए बार बार डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट या किसी और फोल्डर में नहीं जाना पड़ता। हम सीधा रिसेंट में आते हैं और अपनी फाइल्स पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेते हैं। हमने अभी किसी फाइल पर वर्क नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कोई फाइल शो नहीं हो रही। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई फाइल शो नहीं हो रही। अगर हमने किसी फाइल पर वर्क किया होता, सेव किया होता, तो वो फाइल हमें यहाँ पर नज़र आनी थी। एक बात हमेशा याद रखिए, रीसेंट फाइल को सेव नहीं करता। रीसेंट सिर्फ उसका शॉर्टकट दिखाता है, असल फाइल वहीं रहती है जहाँ आपने उसे सेव किया था। जैसे डेस्कटॉप पर अगर सेव किया था तो वो डेस्कटॉप पर ही मौजूद रहेगी। अगर डॉक्यूमेंट में किया, वन ड्राइव में किया है या डाउनलोड फोल्डर में किया है या इनके अलावा किसी और फोल्डर में आपने उसे सेव किया है, तो वो फाइल वहाँ पर महफूज रहेगी। अगर आप रिसेंट से फाइल का नाम हटा दें या फाइल को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आपने अपनी फाइल किसी और फोल्डर में सेव की होती है, यानी डेस्कटॉप पर सेव की होती है, डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव की होती है या डाउनलोड फोल्डर में अगर सेव की होती है, तो आप अगर रिसेंट से उन फाइल्स का नाम हटा देते हैं, उन्हें डिलीट कर देते हैं, तो वो फाइल वहाँ पर मौजूद रहती हैं, वहाँ से डिलीट नहीं होंगी, क्योंकि आपने उन फोल्डर्स में फाइल को सेव किया था, रिसेंट में सेव नहीं किया था। रिसेंट में फाइल्स सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के तौर पर आती हैं। अगर आप यहाँ से डिलीट भी कर देंगे तो वहाँ पर फाइल्स को कोई असर नहीं होगा, वहाँ पर फाइल्स वैसे की वैसे ही महफूज रहेंगी जहाँ पर आपने उन फाइल्स को सेव किया था। रिसेंट सिर्फ रिसेंटली यूज़ की हुई फाइल्स की लिस्ट दिखाता है, फाइल्स को सेव नहीं करता। तो अब हमें यहाँ पर देखें कोई एक्सेल फाइल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने अभी किसी एक्सेल फाइल पर वर्क नहीं किया। तो मिसाल के तौर पर मैं अपनी एक्सेल शीट पर वापस आता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम वगैरह लिखे हुए थे, तो मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं कहीं भी अपनी फाइल सेव कर सकता हूँ। जिस पीसी पर भी जाके अपनी फाइल सेव करता हूँ, वन ड्राइव में भी सेव करता हूँ। वन ड्राइव में तब सेव करूँगा जब अगर यहाँ पर मेरा कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लगा होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं फाइल सेव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर मैं आऊँगा, तो यहाँ पर मैं कह लीजिए कि डाउनलोड फोल्डर में कह लें कि अपनी ये फाइल बुक 1 के नेम से सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दी, तो ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है। अब यहाँ से मैं फाइल पर आता हूँ। फाइल पर आके एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ओपन ऑप्शन को ओपन करता हूँ। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ रिसेंट के अंदर मेरी वो फाइल जिस पर मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए थे, जैसे ही मैंने उसे सेव किया तो सेव तो हो गई है, यानी डाउनलोड फोल्डर में मैंने उसे सेव कर दिया, वहाँ पर सेव तो हो गया, लेकिन रिसेंट के अंदर भी बुक 1 आ गया। रिसेंट के अंदर क्यों आया? क्योंकि हमने हाल ही में इस वर्कबुक को यूज़ किया, इस एक्सेल फाइल को यूज़ किया। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि रिसेंट जो होता है ये फाइल को सेव नहीं करता, यानी कि यहाँ पर फाइल सेव नहीं होती, सिर्फ शॉर्टकट की शक्ल में नजर आती है हमें। असल फाइल वहाँ पर सेव होती है जहाँ पर हम उसे सेव करते हैं। अगर हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे तो वहाँ पर वो सेव होगी। अगर मैं ये बुक 1 जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ,
इसको हटा देता हूँ। तो क्योंकि मैंने इसी फाइल को डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव किया है, तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर वो फाइल वैसे की वैसे सेव रहेगी, वहां से डिलीट नहीं होगी। तो ये था रिसेंट का यूज। तो चलिए हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम वन ड्राइव है। ये वन ड्राइव है। चलिए हम वन ड्राइव को पहले समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस का मतलब इंटरनेट पर फाइल को सेव करना ताकि बाद में किसी भी डिवाइस से उसे एक्सेस किया जा सके। लेकिन इस वक्त मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन नहीं हुआ, यानी कि अकेला वन ड्राइव नेम लिखा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अटैच नहीं है। इसी वजह से एक्सेल अभी मुझे वन ड्राइव की फाइल्स नहीं दिखा रहा। अगर मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन कर दूं तो फिर मेरी वन ड्राइव की सारी सेव की हुई एक्सेल फाइल्स यहाँ नजर आना शुरू हो जाएंगी और मैं उन्हें यहीं से ओपन कर सकूंगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन ना हो तो वन ड्राइव का ऑप्शन तो नजर आएगा, लेकिन उसमें आपकी फाइल्स नहीं दिखेंगी क्योंकि अकाउंट कनेक्ट ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है कोई अटैच उसके साथ। वन ड्राइव तभी काम करता है जब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन हो। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात समझाना चाहता हूँ। ऊपर मैंने क्लाउड स्टोरेज सर्विस का मतलब बताया था इंटरनेट पर फाइल को सेव करना ताकि बाद में किसी भी डिवाइस से उसे एक्सेस किया जा सके। अब मैं इसकी भी एक मिसाल के साथ वजाहत कर देता हूँ। किसी भी डिवाइस से उन्हें एक्सेस किया जा सके, इससे क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर कह लीजिए कि आपके पास दो लैपटॉप्स हैं। पहले लैपटॉप पर आप अपना एक्सेल वर्क करते थे, आपने इस पर एक अकाउंट लगाया था, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका अटैच था पहले लैपटॉप के अंदर। इस अकाउंट में आपने बहुत सारी एक्सेल फाइल्स सेव की हुई थी। अब आप अपना पहला लैपटॉप अपने भाई को या किसी दोस्त को कुछ दिनों के लिए दे देते हैं, लेकिन आप अपना वर्क भी नहीं छोड़ सकते। अब आपने दूसरा लैपटॉप निकाला, आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो फाइल्स पहले लैपटॉप में सेव की हुई थी वो मुझे मिल जाएं। तो आप अपने दूसरे लैपटॉप पर जो पहले लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लगाया था उससे लॉगिन करके अपनी फाइल हासिल कर सकेंगे। यानी अगर आपने पहले लैपटॉप में अकाउंट लगाया था तब ही आप अपने दूसरे लैपटॉप में उसी अकाउंट से लॉगिन करके फाइल हासिल कर सकते हैं। अगर आपने पहले लैपटॉप में अकाउंट यूज नहीं किया तो आप उन फाइल्स को दूसरे लैपटॉप में एक्सेस नहीं कर सकते। अपने दूसरे लैपटॉप पर पहले लैपटॉप में आपका जो सारी एक्सेल फाइल से रिलेटेड डाटा था वो आपको दूसरे लैपटॉप में मिल गया क्योंकि आपने पहले लैपटॉप में अपना अकाउंट यूज किया था। उस अकाउंट की मदद से हमें वो एक्सेल फाइल मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको बाद में इन्हें किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है वाली लाइन की समझ बहुत अच्छी तरह से लगी होगी। तो इसके बाद हमारा एक ऑप्शन आ जाता है ऐड प्लेस। दिस पीसी और ब्राउजर को हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा लेक्चर काफी लंबा होता चला जा रहा है। हमने शॉर्ट वीडियो बनानी थी इसलिए हम सिर्फ ऐड प्लेस को देख लेते हैं। इसके बाद बाकी दिस पीसी और ब्राउजर को हम अगले लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। तो जैसे मैंने ऐड प्लेस पर क्लिक किया तो मेरे सामने दो ऑप्शंस आ गए। पहला ऑप्शन है वन ड्राइव पर्सनल, वन ड्राइव वर्क स्कूल। तो मिसाल के तौर पर कह लीजिए कि मेरे पास पहले से एक्सेल का एक अकाउंट मौजूद था, मैंने लगाया हुआ था। अब मुझे एक और अकाउंट चाहिए, मैं एक और अकाउंट अटैच करना चाहता हूँ एक्सेल के साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐड प्लेस पर आऊंगा, अपना पर्सनल अकाउंट यानी कि मैंने अटैच करना है। तो मैं ऐड प्लेस पर आऊंगा, ऐड प्लेस पर क्लिक करके पहला ऑप्शन वन ड्राइव पर्सनल जो है इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं अपना कोई भी जो भी अकाउंट में ऐड करना चाहता हूँ उस अकाउंट को मैं ऐड कर लूंगा। फिर मेरे पास दो अकाउंट्स हो जाएंगे, उन दोनों को मैं यूज कर सकूंगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है वन ड्राइव वर्क स्कूल। तो यहाँ पर आप वो अकाउंट यूज करते हैं जो आप मिसाल के तौर पर आप कह लें कुछ स्टूडेंट हैं, स्कूल या कॉलेज की तरफ से आपके टीचर्स आपको यानी कि प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए का अकाउंट दे देते हैं। तो वो अकाउंट आप यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ से आप कनेक्ट उससे करेंगे। यहाँ पर फिर आप उस अकाउंट को ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद आप अपना काम जो है वो कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है, आपको इससे कोई नॉलेज वगैरह हासिल हुआ है, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें, लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा रीपोस्ट भी करें। शुक्रिया।